तो वीडियो शुरू करने के पहले आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है, गणेश चतुर्थी हमारे देश में मनाया जाने वाला एक बहुत बड़ा त्यौहार है। महाराष्ट्र में ये बहुत बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। हालांकि अब तो लगभग हर स्टेट में गणपति जी की स्थापना होने लगी है। गणपति जी महाराष्ट्र में और नवरात्रि या नवदुर्गा जो देवी माँ है उनकी स्थापना होती है। ये जो सेलिब्रेशन होता है ये पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता में बहुत ज़्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। बाकी तो मध्य प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, हर जगह देवी जी की स्थापना होती है। तो ये बड़े बड़े त्यौहार अब आने वाले हैं। हालांकि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में 12 महीने ही त्यौहार रहते हैं। हमेशा त्यौहारों पर रौनक रहती है। अभी दिवाली, दशहरा हो गया, दशहरा दिवाली हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, इसके बाद देवी जी की स्थापना होगी। तो कहीं ना कहीं चहल पहल का माहौल, त्योहारों की एक खुशी, धूमधाम से मनाए जाने का जश्न, ये काफ़ी पॉजिटिविटी छोड़ता है इंसान के जीवन में। और मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत तहे दिल से शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। और भगवान गणपति आपके जीवन में जो भी आपकी विशेष हैं उन्हें पूरी करें, दुख तकलीफ दूर करें और अपनी कृपा हमेशा बनाकर रखें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और मैं अभिषेक शर्मा इस वीडियो में आपको अतिथि शिक्षक यानी गेस्ट फैकल्टी का अभी जो गर्मा गर्म मुद्दा चल रहा है, नया फॉर्मेट भी आ गया है। नए फॉर्मेट में जानकारी भरकर जितने भी लोग अतिथि शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं, उन्हें अपनी इन्फॉर्मेशन स्कूल में जमा करनी है, प्राचार्य के पास देनी है, फिर वो संकुल को देंगे। फिर और ये सब हो क्यों रहा है, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। शुरू से लेकर आखिर तक आप इस वीडियो को देखें, सुने, समझें। जितने लोग पहले से अतिथि शिक्षक हैं या जो लोग क्वालिफाइड नहीं हैं, जो लोग क्वालिफाइड हैं, कुछ लोग वर्ग 3 में क्वालिफाइड हैं, वर्ग 1 या वर्ग 2 में पढ़ा रहे हैं, कुछ लोग दूसरे विषय से क्वालिफाइड हैं, कुछ दूसरा विषय पढ़ा रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सामने आएंगी। अभी फॉर्मेट जब फिल होगा और उसके बाद अभी होता क्या है, जैसा कि मैं खुद जानता हूँ या आप सब लोग जानते हैं, जो लोग MP टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या अतिथि शिक्षक हैं, तो आप लोगों को पता होगा, चूँकि इंडिया में अलग अलग स्टेट में, अलग अलग ज़िलों में, यहाँ तक कि गांव स्तर हो या इंसान अपने स्तर पर भी बहुत ज़्यादा धांधली और घोटाला आजकल करने लगे हैं। ऐसा ही स्कूलों में चल रहा है। अतिथि शिक्षकों के रूप में या तो जान परिचय वालों को रखा जाता है, पहचान वालों को रखा जाता है, या अगर किसी और को रखा जाता है तो उससे पैसे लिए जाते हैं। और पेमेंट का आप जानते ही हैं, अतिथि शिक्षकों को मतलब गवर्नमेंट टीचर को पेमेंट तुरंत के तुरंत मिलती है महीने के अंत में, लेकिन अतिथि शिक्षकों को, जैसा मुझे पता है, कई महीनों तक पेमेंट भी नहीं मिलती, काम भी सबसे ज़्यादा कराया जाता है। और कई जगह ऐसा देखने को मिलता है कि जैसे कोई सरपंच हों या टीचर हों तो अपने जान परिचय वालों को रख लेते हैं। और उसमें ऐसा ही होता है कि पता चला वर्ग 3 में क्वालिफाइड हैं, वर्ग 2 का पढ़ा रहे हैं, वर्ग 1 का पढ़ा रहे हैं, या किसी में भी क्वालिफाइड नहीं है, एग्ज़ाम भी नहीं दिया, फिर भी पढ़ा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब ये सारी चीज़ें इसलिए जानकारी मांगी गई है क्योंकि सरकार ने पेमेंट कर दी है डबल। अतिथि शिक्षकों की जो पेमेंट है वो अब डबल हो गई है। इसलिए सरकार अब एकदम जेन्युइन तरीके से चाहेगी कि जो लोग भी अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य कर रहे हैं वो या तो जानकारी दे दें पूरी, जो भी जिस भी वर्ग में क्वालिफाइड हैं, जितने भी मार्क्स हैं। और ये सारी चीज़ें फॉर्मेट आपने देखा होगा, मैं आपको दिखा भी दूंगा। इसमें होगा क्या कि जितने लोग सोर्स से, जान पहचान से, जुगाड़ से अतिथि शिक्षक बने हुए हैं उन्हें बाहर कर दिया जाएगा। और जो लोग डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं, जो लोग बाकी में MP टेट क्वालिफाइड हैं संबंधित एग्ज़ाम, संबंधित विषय से, तो वो लोग अब जाके अतिथि शिक्षक बनेंगे। क्योंकि सरकार अगर 1 रुपये भी दे रही है तो वो नहीं चाहेगी कि कहीं गलत जगह पर जाए, इसलिए ये ब्यौरा मांगा गया है। जो लोग जेन्युइन हैं उन्हें दिक्कत ही नहीं है किसी तरीके से, केवल जानकारी भर के जमा करनी है। लेकिन जितने लोग धांधली से, घोटालेबाजी से, जान परिचय से या जुगाड़ से, कैसे भी करके अगर टीचिंग कर रहे हैं तो उनके लिए थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी संभवतः काउंट नहीं होगा, भले ही आप कितने टाइम से पढ़ा रहे हों, लेकिन अगर आपने MP टेट क्वालिफाइड नहीं किया है तो आपको बाहर किया जा सकता है। अब ये देखिए, भावनाओं पर आधारित काम नहीं है। किसी के साथ गलत भी किसी को लग रहा होगा कि हो रहा है, हम इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, वो सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रूव करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। MP टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद ये अपने आप ही क्लियर हो जाता है, प्रूव्ड हो जाता है। हाँ, लेकिन अगर आपने केंद्रीय, सेंट्रल, जैसे C टेट एग्ज़ाम क्वालिफाइड अगर आपने किया है, चाहे पेपर 1 पेपर 2 किया हो,
तो आपको रखा जा सकता है। अगर सीटेट क्वालिफाई किया तो आपको रखा जा सकता है, क्योंकि एमपी-टेट तो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम है, सीटेट तो सेंट्रल लेवल का एग्ज़ाम है। तो सीटेट किया है तो राहत मिल सकती है, लेकिन कोई ना कोई टेट एग्ज़ाम आपको क्वालिफाइड होना ज़रूरी है। हालांकि अभी तो एमपी-टेट ही मांगा गया है, और इसमें अब ये होगा कि पुनः मूल्यांकन होगा सभी अतिथि शिक्षकों का। कोई एक संभवतः डेट भी दी जाएगी, उस डेट तक आपको ये सारा जमा करना होगा। अब इसमें होगा क्या कि जिन लोगों को अतिथि शिक्षक बनने का मौका नहीं मिला है, उन्हें कहीं ना कहीं अब चांसेस उनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि अब बहुत अधिक संख्या में अतिथि शिक्षक बाहर होंगे। तो नए अतिथि शिक्षकों को रखा जाएगा, और अब ऐसा नहीं रखा जाएगा। अब जहाँ भी रखा जाएगा, जिस भी स्कूल में, जिस भी संकुल में, वहाँ आपको अपना डिटेल जमा करना पड़ेगा। जैसे ये फॉर्मेट है, इसको, और इसके साथ साथ हो सकता फ़ोटो कॉपी भी आपको अटैच करनी पड़े, मर्ज करनी पड़े, तो ये भी आपको देना पड़ेगा। इसके बाद फिर आपकी नियुक्ति होगी और जो पेमेंट है वो आपको मिलेगी। अब ऐसा धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स में भी होने वाला है कि प्राइवेट स्कूल में भी एमपी-टेट क्वालिफाइड स्टूडेंट ही पढ़ाएंगे, ऐसे कोई भी नहीं पढ़ाएगा। इसलिए ऐसा नहीं कि अगर आपकी जॉब नहीं लगी तो क्वालिफाइड होने का आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। क्वालिफाइड होने का फ़ायदा आपको बहुत जगह मिलने वाला है। और अब आने वाले साल में जो फिर से वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 की भर्ती होंगी, इसमें हो सकता है वर्ग 1 और वर्ग 2 में एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद, मेरिट में आने के बाद फिर आपका इंटरव्यू भी हो। क्योंकि जैसा कि स्टेटमेंट था मध्य प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं उनका, कि हम शिक्षक बनने की जो प्रक्रिया है उसको बहुत मुश्किल कर देंगे, ताकि क्रीम टीचर मिलें। क्योंकि भाग विधाता कहा जाता है एक शिक्षक को, स्टूडेंट्स का, और स्टूडेंट्स बनते हैं फिर किसी देश का भाग, किसी कंट्री का भाग। और पूरे देश की जिम्मेदारियां युवाओं के कंधों पर होती हैं। युवा छात्र के रूप में बड़े होते हैं, तो सही तालीम, सही शिक्षा, सही ज्ञान मिलना बहुत ज़रूरी है। और जितनी ज़्यादा परीक्षाओं से, जितनी ज़्यादा अग्नि परीक्षाओं से शिक्षकों को गुजारा जाएगा, उतनी ज़्यादा प्योर क्वालिटी मिलेगी। तो ज़रूरी है कि आप प्रिपरेशन अभी से करें अगले साल होने वाली आगामी भर्ती परीक्षाओं की। मैं आपके साथ हूँ, आपकी प्रिपरेशन करा रहा हूँ। रिटन एग्ज़ाम की हो, चाहे आगे जो भी प्रक्रिया होगी, इंटरव्यू होगी, सभी की प्रिपरेशन कराऊँगा। ये आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। पहले भी हज़ारों शिक्षकों का सिलेक्शन हो गया है, लेकिन पहले थोड़ी प्रोसेस ईजी थी। 2018-19 में प्रोसेस बहुत ईजी थी, तो मैंने जो टेस्ट सीरीज, जो MCQ वगैरह दिए थे, उसी से सिलेक्शन हो गया था। अभी इस बार थोड़ी टफ हुई है, तो मैंने नोट्स, क्लासेस और MCQ भी दिए हैं, तो उससे भी काफ़ी हद तक काम हो गया है। अब इंटरव्यू भी होगा तो उसकी भी मैं आपको प्रिपरेशन कराऊंगा, लेकिन जुड़कर अभी से तैयारी करें। ऑडियो से नाम बताकर व्हाट्सअप कर दें। मेल फीमेल के अलग अलग ग्रुप हैं, चैनल से जुड़ जाएं, व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाएं, और एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कर लें। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।